हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। साथियों, आज का क्लास हम लोग का होने वाला है चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.4 हम लोग कंप्लीट करने वाले थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 3.3 पूरा कंप्लीट हो गया था, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा पढ़ा था। तो आज जो भी क्लास हम लोग का 3.3 का देखे होंगे तो वो तो सॉल्व कर देंगे, क्योंकि प्रश्न क्या है कि पहला हम लोग को हल करना है विलोपन विधि और दूसरा हम लोग करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। यानी कि एक सवाल दिया हुआ हम लोग का रहेगा। देखते हैं सवाल क्या है हम लोग का। एक नंबर में 4 सवाल है। आपके एनसीईआरटी बुक में एक नंबर में 4 सवाल है। 4 में कहता है कि 1 से 4 तक में कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा चारों सवाल को सॉल्व करना था। तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि के बारे में प्रश्नावली 3.3 में देख लिया था, और आज हम लोग एक नया विधि सीखेंगे, विलोपन विधि। तो एक सवाल को हम लोग को दो कंडीशन में हल करना है, पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, एक नंबर सवाल हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि के द्वारा इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे। विलोपन विधि में देखिए साथियों, क्या करते हैं हम लोग कि दोनों समीकरण को बराबर करते हैं। क्या करते हैं, दोनों समीकरण को हम लोग बराबर करते हैं। किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए देखिए, समीकरण इसको हम लोग मान लेते हैं 1, और समीकरण इसको हम लोग मान लेते हैं 2, मान लेते हैं। दोनों में ऐसा क्या जोड़े या क्या घटाएं कि दोनों में से एक को कट जाएगा। अगर हम लोग पहला समीकरण को देखते हैं, तो इस समीकरण में अगर हम लोग 2x से इसको गुना कर देते हैं, 2 से, सिर्फ 2 से, तो क्या ये 2 और 2, 2x और 2, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इसको ही गुना करेंगे 2y, और इसको गुना करेंगे 5 गुना 10 हो जाएगा। तो फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो या 2x या 2x, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या x x कट जाएगा ना, 2x कट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार हम लोग लिखते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में 2 से गुना करने पर, गुना करने पर, समीकरण एक में जब हम लोग 2 से गुना करते हैं, तो आइए करते हैं। 2 गुना x तो हो जाएगा 2x, प्लस 2 गुना y तो 2y हो जाएगा, बराबर 5 गुना 2 तो 5 गुना 10 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, समीकरण दूसरा लिख देते हैं इसके नीचे, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों को हम लोग घटाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर जब हम लोग घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है कि बदल जाता है। तो देखिए यहाँ प्लस छिपा हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये चिन्ह यहाँ पे चल जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है। तो ये चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। तो प्लस 2y और प्लस 3y तो 5y हो गया। तो यहाँ प्लस 5y बराबर, यहाँ प्लस है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। कितना होगा, 6 बचेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि y का मान कितना आया, 5/6 आ गया। y का मान कितना आया, 5/6 आया। अब समीकरण एक, ये हम लोग का समीकरण एक हो गया, और ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण एक में या 2 में y का मान रखिएगा तो x का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो यही हम लोग का हो गया विलोपन विधि हो गया। तो चलिए देखते हैं, हम लोग समीकरण लिखेंगे यहाँ पे। समीकरण एक में y का मान रखने पर,
मान रखने पर समीकरण एक क्या है? समीकरण है 2x प्लस 2y का मान कितना है? y की जगह पे y का मान लिखेंगे 6/5 है। 1 मिनट रुकिएगा, लाइट कट गया है, थोड़ा इन्वर्टर ऑन कर लेते हैं। तो चलिए मैंने इन्वर्टर ऑन कर दिया। अब आइए देखते हैं आगे। बस आगे कुछ नहीं करना है, y का मान रख दिए हैं, बराबर कितना दिया है? 10 दिया हुआ है। सॉल्व कर लेते, इक्वेशन है, हो जाएगा 2x प्लस, इसको क्या करते हैं, 6×12/5 बराबर 10। इस ये जितना है 12/5 उसको उस साइड लेके चल जाते हैं, ठीक है। उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 12/5। अब चलिए इसको एलसीएम लेंगे, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 का 5 हो जाएगा, 2x ना, हाँ 5 का 5 हो जाएगा, और ये 5 से कितना में खाएगा, 1 है तो 50 हो जाएगा। ये 50 माइनस, तो ये 12, 5 का 5, 12 का 12, ठीक है। अब चलिए घटाइए इसको, कितना हो जाएगा, 50 में -12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 38। 38 ना होगा, 38 दो, हाँ 38 होगा 5, ठीक है। अब चलिए लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 38/5 और ये बटा 2 हो जाएगा। ठीक किए ना, 6×12, 12/5 और ये 10 इधर आया। चलिए इसको न, कुछ नीचे 1 है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 38/5, और इसको जब हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 1 आए 2 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो क्या आया, 19/5 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19/5। 19/5 आ गया। देखिए इसको कैसे सॉल्व किए बताते हैं। 38/5 और ये 2, न कुछ नीचे तो 1, क्या किए कि इसको जो है 38/5 जैसे का है वैसे रहने दिए, इसको पलट दिए। इसको पलट दिए तो क्या हो जाएगा, 2/1, 2/1 हो जाएगा। तो 2 से हम लोगों ने 38 को काटा तो 19 बार में कट गया, ठीक है। फिर क्या, 19/5 बटा, तो 19/5 एक का वैल्यू तो कुछ होता नहीं, क्योंकि सब अंक के नीचे एक तो होता ही है। तो x का मान आ गया, और y का मान हम लोगों ने कहा निकाला था, यहाँ निकाला था। तो ये हम लोग का हुआ क्या, ये विलोपन विधि से हम लोगों ने हल किया। अब इसी समीकरण जो दिया हुआ 1 और 2 को हम लोग क्या करना, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व कर लेते थे, जो कि हम लोगों ने कितना में पढ़ा था, 3.3 में पढ़ा था। समीकरण हम लोग को दिया हुआ है क्या क्या, जो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं समीकरण एक बार पुनः। समीकरण हम लोग को दिया हुआ है क्या, देखिए समीकरण यहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4 है, बराबर 4 दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, और इसको हम लोगों ने 2 मान लिया। सबसे पहले 1 को लेकर के चलते हैं, तो समीकरण 1 से चलेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। तो y को क्या करेंगे, उस साइड हम लोग भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का y। ये हम लोग का समीकरण निकल गया, 3 नंबर हो गया, ठीक है। समीकरण 2 को भी हम लोग x बराबर निकालते हैं, आइए तो लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -3y है उस साइड, इसको भेज देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 3y।
तो हो जाएगा यहाँ x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 3y बटा 2, ये बटा 2, तो ये हम लोग का समीकरण 4 हो गया। अब हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना करते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में हम लोग दोनों को क्या करते थे, तुलना करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसे लिख लिया ना, लिख लिया, समझ लिया। एक बार अभी एक और अभी 3 सवाल और दूंगा, 3 सवाल लेंगे ना तो अभी और अच्छे से ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको मिटा देते, ठीक है। इसको मिटा करके इधर हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए समीकरण लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, समीकरण 3 एवं 4 से 3 हम लोग का क्या है 5 माइनस वाई, तो लिखेंगे 5 माइनस वाई बराबर 4 क्या है 4 बट प्लस 3y, 4 प्लस 3y बटा कितना है 2 है। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो इसको जब हम लोग इधर से न कुछ नीचे 1 है, इसको गुना करेंगे तो कितना, आई मीन गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही का उतना रहेगा, प्लस 3y हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग चर वाले को एक साथ और अचर वाले को एक साथ, आइए कर लेते हैं। चर क्या है, चर है -2y, तो -2y को जैसे के तैसे रहने देते हैं, और ये +3y जब इस साइड आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर ये 4 है और ये +10 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, समझ गए। -2y माइनस 3y क्या हो जाएगा -5y बराबर 10 माइनस सॉरी 4 माइनस 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा चिन्ह किसका है 10 का है। अब काट देंगे इसको, कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 6/5। क्या उस समय हम लोगों ने विलोपन विधि में सॉल्व किया था, आया था y का मान 6/5, जी आया था। अब चलिए कोई भी समीकरण दिया हुआ है हम लोग का 3 और 4 में, किसी में भी y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, बस आप लोग इसे पुट कर सकते हैं। आइए पुट कर लेते हैं, सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान, y का मान रखने पर, मान रखने पर, बोलिए घस दिए, घसे नहीं शॉर्ट है, ठीक है। चलिए क्या है समीकरण 3, 3 दिया हुआ है x बराबर 5 माइनस वाई, तो y का मान 6/5, 6/5 न कुछ नीचे 1, एलसीएम लेंगे 5, एक एक है 1, 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 माइनस 5, 5 का है 5, 6 का है 6, 25 में 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा 19/5। क्या हम लोग का x का मान 19/5 आया था, जी आया था। तो 1 नंबर का सवाल हम लोगों ने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का द्वारा बहुत अच्छे से सीख लिया। तो आइए हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। आप लोग लिख लीजिए, इसे लिखना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, और चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। समझ में आ रहा होगा तभी एक लाइक कीजिएगा, ठीक ना, ऐसे नहीं कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना, तो मैं आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं समझ में आ रहा होगा। दूसरा सवाल आप लोग जब देखिएगा तो ऐसा ही लगेगा कि कितना इजी सवाल है, तुरंत बन जाएगा। क्या समझे, चलिए 2 नंबर ले सवाल, जी हाँ लेते हैं। चलिए थोड़ा इंक भर लिए, अच्छा रहेगा, दिखेगा आपको, मिटा देते हैं इसको। कहता है साथियों कि
अभी हमें उन व्यक्ति को सफलता हासिल करके दिखाना है जिन्होंने बोला था कि मुझसे नहीं होगा, यानी कि तुझसे नहीं होगा, उसे भी तो दिखाना है करके। तो इसलिए क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और 2 नंबर को लेकर के चलते हैं। 2 नंबर क्या है लिख लेते हैं यहीं से। दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10 है। दो नंबर है 3x प्लस 4y बराबर 10। फिर दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x माइनस 2y बराबर 2 ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कौन विधि, सबसे पहले विलोपन विधि। तो देखिएगा आप लोग, दोनों में से एक समीकरण को इक्वल करना है, यानी कि काटना है। या तो हम लोग x वाले को काटते हैं या तो हम लोग y वाले को काट सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम लोग कितना, इसमें अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे, इसमें अगर हम लोग देखिए दिखाते हैं, इसमें अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 और ये भी 6। तो ये 6 और ये 6 कट जाएगा ना। दोनों में से देखिए, दोनों इक्वेशन को या तो x को बराबर कीजिए या तो y वाले को बराबर कीजिए। हम लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं कि इसमें गुना हम लोग कर सकते हैं कितना से, इसमें हम लोग गुना अगर 2 से करेंगे तो यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से 4 से भी गुना कर सकते हैं, 4 से जब गुना करेंगे तो ये भी काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग की प्लस प्लस वाले को काटें, क्योंकि दोनों में यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इक्वेशन में। बिल्कुल आसान भाषा में सीखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 से गुना करेंगे और यहाँ 3 से गुना करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ 3 से गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो क्या क्या आता है हम लोग के पास, देखते हैं। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस ये 4 दूना 8y हो जाएगा बराबर ये 10 दूना 20 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो ये 6x माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6x, सॉरी 6y हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये समीकरण हम लोग का 2 है। चलिए घटा देते हैं, दोनों को लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर घटाते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसको काट देते हैं, कट गया। ये माइनस तो खत्म हो गया क्योंकि ये प्लस आ गया तो प्लस यहाँ जाएगा। तो 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 हो जाता है साथियों 14 हो जाता है। तो हो जाएगा 14y बराबर, ये माइनस यहाँ जा जाएगा। तो 20 में 6 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 में अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो 14 बचेगा, 14 बचेगा ना, 20 में से 6, हाँ 14 बचेगा। तो ये 14 और 14 कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। समीकरण 1 या 2 में y का जब मान पुट करेंगे तो x का भी मान आ जाएगा। तो कैसे पुट करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 6x प्लस 8y, तो y का जगह पे 1 गुना बराबर 20। सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, हो जाएगा 6x प्लस 8 गुना 1 8 हो जाएगा बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 6x बराबर 20, ये प्लस का 8 है उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब 20 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 20 में 8 घटाएंगे तो ये 12 बचेगा। अब 12 से हम लोग इसे काट सकते हैं, 6 दूना 12, 2 बार में कटेगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2 आया।
y का मान 1 और x का मान 2 आया। ये हो गया कौन विधि? विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि के द्वारा एकदम सिंपल है, 3.4 जो है ना बड़ा ही सिंपल है, आप लोग एकदम अच्छे से बना सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। चलिए बना लेते हैं। अब कौन विधि? अब प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। समीकरण क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ यहाँ पे, पहले समीकरण लिखते हैं हम लोग। दिया हुआ यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10। फिर दिया है 2x माइनस 2y, दिया हुआ है 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं समीकरण 1 है ये, इसको मान लेते हैं 2 है। इस प्रकार हो गया। अब क्या करेंगे? x बराबर लिखते हैं ना। आइए 1 से चलते हैं हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10। तो x बराबर निकालते हैं हम लोग, तो लिखेंगे 3x बराबर 10, ये प्लस का है उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 4y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4y बराबर 3। ये हम लोग का समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 से चलते हैं। 2 को भी इसी प्रकार x बराबर निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 2x बराबर 2y बराबर 2। तो लिखेंगे यहाँ पे 2x बराबर 2, ये प्लस ये माइनस का है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y। तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2y बटा 2। ये समीकरण हम लोग का हो गया 4। अब चलिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे, क्या लिख लिए आप लोग? आइए यहीं पे लिख लेते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। जगह है तो थोड़ा छोटा बोर्ड है लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ने से मतलब रखना है, ठीक ना। अब चलिए दोनों को तुलना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 एंड 4, 4 से शॉर्ट में। आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा तब ना बड़ा बोर्ड ले पाएंगे। चलिए 3 क्या है? 3 हम लोग का दिया हुआ है 10 माइनस 4y बटा 3, और 2 क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है 2 प्लस 2y बटा 2। कैंची वाला गुना कर लेते हैं यहाँ से, तिरछा तिरछी तीर भी दे दिए ताकि आपको समझने में इजी हो। 10 गुना 2 तो हो जाएगा 20, माइनस 4 दूना 8y बराबर 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6y। अब क्या करते हैं? अब करते हैं चर वाले को एक साथ और चर वाले को एक साथ। -8 और ये प्लस 6y इधर आएगा तो ये माइनस का 6y बराबर 6, और ये 20 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस का 8y और माइनस का 6y दोनों जुट जाएगा तो 8 और 6 कितना होता है? तो 8 6 होता है 14, तो माइनस का 14y बराबर 6 में से माइनस 20 घटेगा तो माइनस का 14 आएगा। माइनस का 14 क्यों आता है? क्योंकि बड़ा चिन्ह किसका है? 20 का है, तो बड़ा चिन्ह हम लोग लिखते हैं ना, तो माइनस का 14। माइनस माइनस कैंसिल, 14 14 भी कैंसिल, क्या आया? y बराबर 1 आया। y बराबर 1, y बराबर 1। दोनों जब बराबर आ रहा है, विलोपन विधि में भी और प्रतिस्थापन विधि में y बराबर 1, समझिए हम लोग सही रास्ता पे जा रहे हैं और हम लोग का जो सवाल है वो सही है। अब क्या करते हैं? समीकरण 3 या 4 में y का मान रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। सिंपल सा, आइए लिख देते हैं। डायरेक्ट कर दे क्या? डायरेक्ट यहीं रख देते हैं ना। देखिए रखते कैसे, लिख देंगे। लिखिएगा पहले थोड़ा सा आप लोग लिख दीजिए कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। लिख करके आप लोग कीजिएगा 10 4 गुना 1 y का मान रखें, 4 गुना y, तो y की जगह पे 1 बटा 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 माइनस 4 बटा 3, एलसीएम लेंगे 3 तो कितना हो जाएगा?
30 हो जाएगा -4। 30 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से 4 जब घटेगा तो हो जाएगा ये 26/30। 26/30 आया क्या एक्स का मान? ओहो, कुछ मिस्टेक हुआ है। 4 एक आए 4। इक्वेशन, 1 मिनट रुकिएगा, इसको पहले हम लोग अरे रे रे, यहाँ क्या था, 3 था ना, तो ये जगह 10 - 4/3। हम लोग क्या किया, हम एलसीएम ले लिए। 10 में से 4 जाएगा 6, 6/3 काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा, एक्स का मान 2, 2, 2। सिंपल, थोड़ा एलसीएम ले लिए थे, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, मैं भी तो इंसान हूं। चलिए लिखिए इसको, 3 नंबर चलेंगे, फिर 2 नंबर हो गया है, 3 नंबर फिर चलेंगे हम लोग। एकदम सवाल को बारीकी से देखना है। चलिए, अरे इंक भरना पड़ता है बार बार, क्योंकि इंक पता है सूख जाता है। मिटा दें, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, दोनों में अलग अलग पेन से बना रहा हूँ, सॉरी मार्कर से बना रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना, समझने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, आप लोग लाइक वाइक सब कर दिए हैं क्या? टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक ना, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ताकि आपका जब एग्जाम हो तो आपको एग्जाम में लाभ उठा पाए, ठीक ना, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, दिया हुआ है क्या, यहाँ दिया हुआ है 3x - 5y - 4, 3x - 5y -4 बराबर 0। अगला है फिर इसी में 9x बराबर 2y, 9x बराबर 2y प्लस का 7 है, प्लस का 7। दिया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं समीकरण को, ठीक ना, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं समीकरण को बगल में ही। तो क्या करेंगे इसको, 3x - 5y, ये 4 जो है माइनस में है, जब उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर के उस साइड 4। समीकरण 1 हो गया। इसको भी कर लेते हैं, 9 है, 9x, ओ नहीं दिख रहा है क्या, दिखेगा, और ये माइनस प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 2y बराबर ये 7 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। कुछ कुछ सवाल होता है कि उल्टा पुल्टा दे देता है, और हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। कैसे हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, पहले क्या करते हैं, पहले सारा समीकरण को सजाते हैं, पहले सारा समीकरण को क्या करते हैं, सजाते हैं, उसके बाद ही हम लोग इसका मान लिखते हैं। चलिए लिख लेते हैं, पहले विलोपन विधि के द्वारा, ठीक ना। तो विलोपन विधि दिया हुआ है, तो क्या क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले तो सबसे पहले देखें कि दोनों समीकरण को बराबर करने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस, हाँ एक्स को पहले लेके चलते हैं। एक काम करते हैं, इसमें हम लोग इसमें 9 से गुना करेंगे, 9 तिया 27,
ज्यादा हो जा रहा है। 9 दूना 18, इसको अगर हम लोग 9 गुना 3 करते हैं तो 9 तिया 27, और इसमें 9 से गुना करते हैं तो 9 तिया 27, तो 27 कट जाएगा। तो देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गुना करेंगे 9 से और इसको भी गुना करेंगे 3 से। तो आइए गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। 27x माइनस 9 पच्चे, 9 पच्चे कितना होता है, कमेंट में बताइए कि 9 पच्चे कितना होता है। कमेंट में बताइए कि 9 पच्चे कितना होता है। लिख दिए तब, 9 चौकी 54, 36। तो इसको भी सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 9 तिया 27x माइनस 9 3 दूना 6, 6y बराबर 7 तिया 21। समीकरण 1, समीकरण 2 घटाने पर ये माइनस प्लस माइनस कट गया, ये यहाँ चल जाएगा। 45 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 45 में अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो ये माइनस का 39 हो जाएगा। y बराबर -21 और -36 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 उधर हो गया और 15 15 बचेगा। हाँ जी 15 बचेगा, 15 हो गया। ठीक है, इसको काट दीजिए 3 से, 3 एक आए 3, 3 तिया 9 और 3 पच्चे 15। तो y का मान कितना आया, -5/13। y का मान -5/13 आया। तो समीकरण 1 या 2 में y का मान पुट कर लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का दिया हुआ ये है, तो क्या है दिया हुआ है, 27x माइनस 45y है। तो 45y की जगह पे -5/13 हो जाएगा बराबर 36। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। सॉल्व करते हैं चलिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 45 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 27x माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। 45 गुना 5 करेंगे तो 25 का 5 बाकी 2 और 4 5 20 और 2 22, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा बराबर 13। 13 है, 36 है ना, अभी मिस्टेक हो जाता, हो गया। अब चलिए क्या करना है, अब ये 225/13 को उस साइड लेके चलते हैं। तो आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 27x बराबर 36 को जैसे का है वैसे रहने देते हैं, और ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का जाएगा, -225/13। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 गुना 26 करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, 36 है ना जी, 36 से है। 13 गुना 36, चलिए
छोतिया 18 का 8 माँ की 3 तिया 9 1 10 का 0 हो गया 10, 6 का है 6, 3 का है 3 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 6 8 माइनस 2 2 5 और ये तो हो जाएगा 27x। ठीक है, दोनों को घटाइए तो इतना में हम लोग को घटाना है 2 2 5। 5 में से सॉरी 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और ये कितना बचेगा, ये भी 2 बचेगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते हैं। 27x बराबर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 243/13। ठीक है, 243/13 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, 13 को इसको नीचे ले आते हैं। x बराबर 243/13/27। नहीं कुछ नीचे एक, इसको पलटते हैं। जब इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा जैसे का ई है 243/13 वैसा रहेगा, सिर्फ ये 27 वाला पलट जाएगा। तो लिखेंगे 243/13 तो 1/27 हो जाएगा, 1/27 हो जाएगा। काटिए इसको, 3 7 21, 3 8 24, 3 नमा 27 कट जाएगा। और इसको जब हम लोग 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 7 21, 3 8 24 और 3 1 3 एक बार में। फिर ये कटे काटिए 9 नमा 81, 9 नमा 81 तो कितना आया 9/13 आया। यानी कि x का मान कितना आया 9/13। 9/13 आया था क्या उस समय x का मान, 9/13, 9/13 आया था क्या x का मान। x का मान 9/13 आया था, हाँ या ना। विलोपन विधि से है, अब ये प्रतिस्थापन, x का मान आया 9/13। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं, y का मान इसमें रख देंगे, x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान आ गया, y का मान आ गया, कहानी सॉल्व। अब विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करना है। तो इसको आप लोग होमवर्क है, विलोपन विधि आपका होमवर्क है, ठीक ना। चलिए हम लोग 4 नंबर में चलते हैं। कितना नंबर, 4 नंबर में ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अरे कोई भारी नहीं था, इक्वेशन है। मैथ आपको पता है ना, सिर्फ कैलकुलेशन है। मैथ में जितना कैलकुलेशन कीजिएगा उतना इजी रहेगा। चलिए अब 4 नंबर ले लेते हैं। 4 नंबर क्या है, विलोपन विधि अभी नहीं हुआ है सॉल्व। विलोपन विधि आप लोग का होमवर्क है, विलोपन विधि आप लोग का होमवर्क है। क्योंकि सारा मैं अगर बता दूंगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। चार नंबर अब चलते हैं। चार नंबर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ x/2 प्लस 2y/3, 2y/3 बराबर कितना है -1, माइनस का 1। दूसरा क्या है, दूसरा है x-y/3, x-y/3 बराबर कितना है 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते सवाल, ठीक ना। सवाल को क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे
सवाल को क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो नीचे सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 2 से 3 बार में तो 3x हो जाएगा, प्लस ये 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, -1, ठीक है। कैंची गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये नीचे कुछ नहीं 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर, ये गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया ये, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं उसी प्रकार सॉल्व, न कुछ नीचे 1 दिया हुआ है, एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 3 का एलसीएम होता है 3 होता है, तो हो जाएगा ये 3x हो जाएगा माइनस y हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैंची वाला गुना कर लेंगे, तो ये जैसे का तैसे उतर जाएगा, 6y 3 तिया 9 हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। चलिए 1 और 2 दिया हुआ है, विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज गौर किए हैं, 3x दोनों है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग को इतना से गुना करना है, तो हम लोग डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, ठीक ना, यानी डायरेक्ट घटाने को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या है लिखल है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, फिर है 3x माइनस y बराबर है 9, समीकरण 1 है हम लोग का, समीकरण 2 है ये, और यहाँ लिख देंगे हम लोग घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में भी यही दोनों समीकरण का प्रयोग करना है, प्रतिस्थापन विधि में भी यही दोनों समीकरण का प्रयोग करना है। तो ये माइनस प्लस माइनस 60 कट गया, कितना आ जाएगा 5y बराबर, ये -9 और -6 जुटेगा तो हो जाएगा -15, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान जाएगा -3, y का मान -3 हो जाएगा। क्या है, कुछ नहीं, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या हुआ, 1 दिया हुआ ये है, तो डायरेक्ट रख देते हैं 3x प्लस 4 गुना y है, तो y का मान -3, तो लिखेंगे -3 बराबर -6, तो हो जाएगा 3x 4 तिया 12, अब माइनस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 बराबर 6, 3x -6 को रहने देते हैं, ये -12 को उस साइड भेजेंगे तो ये +12 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये काटेंगे तो x का मान 2 आएगा, ये हो गया x हो गया, ये हो गया y, यानी कि ये x हो गया, ये y हो गया, ये हो गया। अब इसको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण जो दिया हुआ है रहने देते हैं, तो हम लोग का मिटेगा यहां से, ठीक है। समीकरण हम लोग का यही हो गया, वो तो इक्वेशन दिया हुआ था तो हम लोगों ने समीकरण निकाला। चलिए अब कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो पहले इंक भर लेते हैं दूसरा पेन में, क्योंकि क्या करते थे इसमें हम लोग,
दोनों मान बराबर करते थे। तो समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले समीकरण 1, 3x माइनस प्लस 4y माइनस 6, ठीक है। निकालते हैं x बराबर, तो हो जाएगा 3x बराबर माइनस 6, प्लस है उस साइड जाएगा माइनस 4y, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस का 6y बटा 4y, और ये 3 नीचे आ जाएगा। समीकरण 3। समीकरण 2 को लेके चलते हैं और 4 निकाल लेते हैं, तो यहाँ निकल जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9। लिखेंगे यहाँ पे 3x बराबर 9 को रहने देते हैं और ये माइनस को उस साइड भेज देते हैं, तो ये प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 9 प्लस वाई बटा 3, समीकरण 4, ठीक है। 4 हो गया। अब दोनों को तुलना कर लेते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। हाँ, इसको मिटाते हैं। ये समीकरण 1 तो यहाँ हो ही गया ना, समीकरण 2 यहाँ पे तो हो ही गया। मिटा लेते हैं इसको। आइए, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन विधि है, ठीक ना। इक्वेशन दोनों बराबर करते लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 एंड 4 से। 3 क्या दिया हुआ है, 3 देखिए, 3 यहाँ है दिया हुआ है -6 माइनस 4y बटा 3 बराबर समीकरण 4। 4 दिया हुआ है 9 प्लस वाई बटा 3। ये आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जान सके कि हम लोग इस साइड गुना करते हैं, ऐसे कैंची वाला गुना करते हैं, तो बता दिए, ठीक ना। गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए इस पूरे में, तो कितना हो जाएगा 6 18 माइनस का 18 माइनस 4 12y बराबर 9 27 प्लस 3y। एक साथ ले लेते चर और चर को मान, चलिए -12y और ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस का 3y बराबर 27 है, जैसे वैसे रहने देते हैं। प्लस -18 है उस साइड भेज देंगे इसको, तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। 12 प्लस 3 कितना होता है 15 होता है, माइनस का 15y और 27 प्लस 18 कितना होता है, तो 7 7 14, 1 15 का 5, बाकी 1 होता है 3 1 4 45 होता है। काट दीजिए इसको, 15 का 15 15 दूनी 30 जीरो 45, 3 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा y का मान माइनस का 3। अब माइनस का 3 कैसे आया, माइनस यहाँ है तो उस साइड जाएगा ना, तो y का मान आ गया, तो x का ही मान निकाल लेते हैं। समीकरण किस में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, आप लोग यहीं से लिख लेते हैं ना, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान कितना -3 है, तो चलिए रख लेते हैं। तो लिखेंगे x बराबर, दूसरा पेन ले लेते हैं, कहाँ गया, तो x बराबर माइनस का 6 माइनस 4 गुना y की जगह पे -3 दिख रहा है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 4 12 प्लस माइनस माइनस, तो -6 प्लस 12 बटा 3 घटेगा, तो ये 6 बटा 3 काटेंगे, तो x का मान 2, x का मान 2 आया, y का मान आया -3। तो हम लोगों ने 1 नंबर का 4 प्रश्न सॉल्व कर लिया। कौन कौन विधि का, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि।
प्यारे साथियों, परीक्षा में आपको बोलेगा कि विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व कीजिए, तो ये है, सॉरी, प्रतिस्थापन विधि बोलेगा तो ये है, और विलोपन विधि तो मैंने आपको बताया ही। 4 प्रश्न था, 4 प्रश्न में हम लोगों ने दो दो विधि के द्वारा सॉल्व किया। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि। अब चलिए कितना नंबर है, अब है 2 नंबर सवाल। 2 नंबर में कितना सवाल दिया हुआ है, 5 सवाल दिया हुआ है। तो चलिए पांचों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब प्रश्न संख्या कितना, 2 का 1 नंबर देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि देख लिया है। 1 नंबर में क्या कहता है, 2 का 1 कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। फिर कहता है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। तो पहला कंडीशन में क्या कहता है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे यहां पे, तो लिखेंगे यहां पे माना, लिखेंगे माना भिन्न। भिन्न कैसे होता है, बटे में होता है x बटे वाई, x बटे वाई। ये हो गया हम लोग का अंश और ये हो गया हर। भिन्न किस फॉर्म में होता है, अंश बटे हर में। तो लिखे हम लोगों ने माना भिन्न बराबर x बटा वाई, ठीक है। फिर क्या कहता है कि 1 जोड़ देने पर, अंश में बोलता है 1 जोड़ने के लिए और हर में 1 घटाने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं शर्त 1 से, यहां से लेकर यहां तक शर्त 1 है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे शर्त 1। शर्त 1 से अगर देखते हैं तो बोलता है कि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे। तो अंश हम लोग का ये है, तो अंश में क्या बोलता है, 1 जोड़ने के लिए। फिर क्या बोलता है, बोलता है हर में 1 घटा दे, तो हर हम लोग का ये है, तो y माइनस 1। और ये बराबर कितना हो जाता है, बदलने पर भिन्न जो होता है 1 में बदल जाता है। ये कितना, 1 में बदल जाता है। कितना में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। जब गुना करेंगे इसको कैंची वाला गुना, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। तो क्या करते हैं, ये x प्लस ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, y बराबर 1 माइनस उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब चलिए हम लोग शर्त 2 से चलते हैं। यहां तक हो गया। अब शर्त 2 क्या कहता है, लिखेंगे यहां पे हम लोग शर्त 2। शर्त 2 क्या कहता है, कहता है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाता है। हर में, तो हम लोग का अंश जैसे का है वैसा रहेगा। हर में कितना बोल रहा है, 1 जोड़ने के लिए, हर में 1 जोड़ देते हैं। हर में क्या बोल रहा है, 1 जोड़ने के लिए, जोड़ दिए। और ये बराबर कितना हो जाता है, 1/2 का, 1/2 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा y प्लस 1। y प्लस 1 आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, y प्लस 1 आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि x वाले को एक साथ रखते हैं, तो ये माइनस बराबर 1, समीकरण 2 हो गया। अब चलिए हम लोग इसको, समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 2 दिया हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, हम लोग लिखेंगे समीकरण, कोई भी विधि से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन या विलोपन से।
तो हम लोग विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि 3.3 में बहुत अच्छे से भी हो गया है, अभी भी मैंने पढ़ाया। और विलोपन विधि हो सके कोई बच्चे को डाउट होगा तो पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को? समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है, यहां है, तो लिखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। दूसरा है यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर है कितना, 1 दिया हुआ है, घटाने पे लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस का 3, x ई माइनस माइनस कैंसिल तो हो जाएगा x बराबर 3। तो x का मान कितना आया, x का मान आया 3 आया। अब समीकरण 1 में हम लोग x का मान निकाल रखते हैं तो y का ही मान आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 हम लोग का दिया हुआ है ये है, तो लिख देते हैं x का मान कितना है 3 माइनस y बराबर कितना है -2, माइनस का 2, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस का y बराबर माइनस का 2, और ये प्लस है उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 3 होगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों का जुटेगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो y का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो प्रश्न में बोल रहा था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोगों ने x किसको माना, y क्या क्या माना, तो हम लोगों ने x माना, एक मिनट, हम लोगों ने x किसको माना, हम लोगों ने x का मान कितना आया, x आया हम लोग x माने थे हर अंश को, और हर माने थे किसको, यानी कि हर माने थे y को, तो x का मान कितना आया 3 आया, हर कितना आया यानी y का मान 5 आया, तो यही हम लोग का क्या हुआ, भिन्न हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा नीचे में, क्या लिखिएगा, लिखिएगा भिन्न बराबर कितना लिखेगा 3/5, आंसर। समझ गए ना, यही हो गया आंसर। चलिए उतारिए, तो उतारिए, उसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा 2, 2 का 2। प्रश्न क्या है पढ़ते हैं, बुक है एनसीईआरटी, कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी हो जाती है। फिर बोलता है 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। प्रश्न बड़ा सिंपल है। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि क्या मानेंगे कि माना कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। तो लिखेंगे यहाँ पे माना नीरू है ना, हाँ नूरी है, नूरी, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष है। फिर मानेंगे सोनू की आयु, सोनू की आयु y वर्ष। फिर प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, लिखेंगे यहाँ पे कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो लिखेंगे यहां पे, चल नहीं रहा मार्कर, लिखिएगा, थोड़ा भर लेते हैं मार्कर। लिखिए तो आप लोग, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या कहता है। अब चलिए इसको हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं, किस प्रकार निकालेंगे। तो 5 वर्ष बोल रहा है कि पूर्व किसकी आयु, नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि नूरी की आयु क्या माने थे, एक्स माने थे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, तो क्या हो जाएगा x-5। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद इसमें बोल रहा है क्या, सोनू की आयु 3 गुनी हो जाती है। तो सोनू की आयु 5 वर्ष के बाद 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने सोनू की आयु को क्या माना, y माना, तो लिख देंगे y-5 कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ 3 से दोनों में, दोनों और क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो आइए हम लोग इक्वेशन पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x-5 बराबर ये 3y माइनस 15। सॉल्व कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ, तो ये माइनस हो जाएगा 3y बराबर -15, और ये प्लस में है, यानी माइनस में उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +15। तो हो जाएगा x-3y बराबर कितना हो जाएगा, -15 में 5 घटेगा तो -10। इस प्रकार हो गया। तो ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या कहता है प्रश्न में, 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष के बाद नूरी और सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर से लिखेंगे यहाँ पे क्या, फिर से 10 वर्ष बाद बोल रहा है। तो देखते हैं 10 वर्ष बाद क्या होता है। 10 वर्ष पश्चात, तो यहां दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा है। लिखेंगे 10 वर्ष 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है।
कितना हो जाती है, दो गुनी हो जाएगी, दो गुनी हो जाएगी लिखाएगा, दो गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या बोला इक्वेशन निकालने के लिए, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। 5 वर्ष के बाद हो गया 10 वर्ष अब करना है, तो 10 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने पहले निकालेंगे नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या माने थे, x माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, अभी कितना 10 वर्ष बोल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर, फिर बोल रहा है कि सोनू की आयु कितना 3 गुना हो जाता है, तो सोनू की आयु को क्या माने थे हम लोगों ने, y माने थे, तो y माइनस 10, और ये कितना वर्ष के बाद बोलता है, 10 वर्ष के बाद बोल रहा है ना, कितना हो जाता है 10 वर्ष के बाद, 2 गुनी हो जाता है, तो किसमें सोनू की आयु होती है 2 गुनी होती है, तो 2 से इसको गुना कर लेंगे, 2 से जब गुना करेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x, गुना कीजिए 2y 20, 10 दूना 20 होगा, 2y हो जाएगा, एक साथ कर लेते हैं, तो x माइनस 2y बराबर, -20 को रहने देते हैं, 10 को उस साइड भेजते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा -10, समीकरण 2 हो गया, क्या हो गया, समीकरण 2 हम लोग को प्राप्त हो गया, x माइनस 2y -10, समीकरण 2 जब प्राप्त हो गया, 1 हो गया और 2 जब हो गया, तो क्या हम लोग x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे क्यों नहीं, तो चलिए निकालते हैं, आप लोग भी निकाल सकते हैं, जो x का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक गिर गया देखें, चलिए निकाल लेते हैं, समीकरण 1 यहाँ दिया, समीकरण 2 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते पहले समीकरण 1, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 दिया हुआ यहाँ पे x माइनस 3y बराबर है -10, 2 क्या है, 2 यहाँ पे है x माइनस 2y बराबर -10, ये भी है, घटा दीजिए, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, ये यहां जाएगा, तो माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का y बराबर ये भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -10 दोनों साइड आया क्या, -10 दोनों साइड होगा क्या, इक्वेशन में यहाँ मिस्टेक है क्या, -20 प्लस, ठीक तो है, लिखिए इतना तक आप लोग, देखिए आप लोग ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देते, यहाँ बोल रहा है 10 वर्ष के बाद, पश्चात का मतलब होता है जोड़ना, अब पूर्व का मतलब होता है घटाना, तो हम लोगों ने पश्चात किया, तो यहाँ प्लस न हो जाएगा, सब में प्लस कीजिएगा, सिर्फ सब में प्लस होगा और कुछ नहीं, तो मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ होगा प्लस, सिर्फ प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं, सही है ये, तो ये प्लस ये जाएगा, ये प्लस उस साइड है, तो ये भी प्लस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो उधर जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 10 हो गया, समीकरण 1 और 2 से ये हटेगा यहाँ से, तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे,
तो जब माइनस का 20 तो ये कटेगा। तो y का मान कितना है, y का 20 आया, ठीक है। y का 20 आया तो x तो एक में रखते हैं तो हम लोग का x का ही मान आ जाता है। तो एक समीकरण क्या है, समीकरण एक दिया हुआ है x माइनस 3y, y की जगह पे 20 बराबर माइनस का 10। तो चलिए x बराबर x माइनस कितना, 3 दूना 6 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x बराबर 50 होगा। तो x बराबर 50 हो गया, y बराबर 20 हो गया, यानी कि नूरी की आयु कितना हो जाएगी, नूरी की आयु हो जाएगी कितना वर्ष, 50 वर्ष। तो लिखेंगे यहाँ पे नूरी की जो आयु होगी, नूरी बराबर लिखेंगे 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितना हो जाएगा, y का मान कितना आया, 20 वर्ष। यही हो गया आंसर। चलिए इसको उतारिए, तो उसके बाद सेकेंड नंबर प्रश्न देखेंगे, उतारिए इसको, इसको उतारिए, उसके बाद सेकेंड नंबर देखेंगे। अच्छे से समझ लीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। चलिए उतार लिए। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 नंबर देख लेते हैं। तीन नंबर क्या कहता है, कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या है जिसका अंकों का योग कितना है, 9 है। कहता है कि संख्या को अगर 9 गुना बढ़ा देते हैं तो अंकों का योग कितना होता है, पलट जाता है, तो वह संख्या 2 गुना हो जाएगा। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बड़ा सिंपल प्रश्न है, बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा देखते हैं, चलिए। तो देखिए, दो अंकों का जो योग बोलता है ना, बोलता है 9 है। दो अंकों का योग कहता है कि दो अंकों की संख्या का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या का योग यानी कि 9 के बाद 10, 2 अंक होना चाहिए। 9 कितना है, 9 तो एक अंक है। 10 जब चलेंगे तो ये 99 तक जाएगा। तो यही दोनों ने हुआ, दो अंकों का योग होता है। 2 अंक है, इकाई और दहाई है यहाँ पे। तो इसका योग कितना बोलता है, इसका योग बोलता है कि होना चाहिए 9 होना चाहिए, लेकिन अंक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि इकाई अंक मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना 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 इकाई अंक x है। फिर क्या मान लेते हैं, दहाई अंक मान लेते हैं। दहाई अंक हम लोग मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। अब समझिए आप प्रश्न से क्या कहता है। प्रश्न से क्या कहता है कि दो संख्या का अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या बराबर क्या होगा, 2 अंक बोला है, तो एक संख्या हम लोगों ने इकाई का अंक x माना, 2 अंक बोल रहा है।
तो क्या हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे +10y। +10y लिख दिए। कैसे लिखे, इकाई अंक जब हम लोग का x है तो दहाई अंक हम लोगों ने एक को x माना, ये x हो गया, तो x के बदले हम लोगों ने 9 को हम लोगों ने x माना। 2 अंकों का योग बोल रहा था 9 है, तो 9 को हम लोगों ने x माना, x मान लिया। फिर बोलता है कि दोनों अंक का योग जो है वो 9 है, तो फिर 9 के बाद 10 आता है, तो 10 को हम लोगों ने y माना, तो yx, तो 10y लिख दिए। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या कहता है, अंक को पलटने पर क्या होता है, अंक को पलटने बोलता है। अंक को पलटने पर लिखेंगे यहां पे, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर इसको पलट देंगे। सिर्फ क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे इसको पलट देंगे। तो पलटेंगे कैसे, तो y इधर आ जाएगा, +10x उधर चल जाएगा। हो गया इतना तक क्लियर। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कहता है, शर्त 1 से अब चलते हैं हम लोग। कहता है दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का 9 है, ये शर्त 1 में कहता है। तो शर्त 1 में कहता है दो संख्या, तो इकाई और दहाई प्लस मिला के कितना होता है, 9 हो जाता है। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब आगे क्या कहता है, आगे इसमें कहता है कि 9 गुनी हो जाती है तो संख्या को पलटने पर बनी संख्या 2 गुनी हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग का जो संख्या दिया है क्या है, संख्या है हम लोग का x प्लस, शर्त 2 लिख देते हैं यहाँ पे, तो दिया हुआ है x प्लस वाई 10y। ठीक है, ये कितना हो जाता है, ये 9 गुना हो जाता है, तो 9 से इसको गुना कर देंगे। फिर क्या होता है, फिर जब संख्या को पलटते हैं तो ये कितना हो जाता है, 2 गुना। तो संख्या को हम लोगों ने पलटा, संख्या पलटने पर ये कितना 2 गुना हो जाता है, तो संख्या पलटने पर ये हो जाता है 2 गुना। तो इसको 2 से गुना करते हैं, संख्या को क्या किया कि 9 गुना कर दिया गया, और संख्या को जब पलटता है तो इसे 2 गुना कर दिया गया। सॉल्व करते हैं आइए, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 90y बराबर ये हो जाएगा 2y। 2 को यहां लिखिए, यहां ही लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस कितना हो जाएगा, ये 10 दूना 20x। सबको एक साइड कर लेते हैं, इधर ले आते हैं सबको, तो हो जाएगा 9x प्लस 90y माइनस 2y माइनस 20x बराबर 0। ये 9x और माइनस का 20x, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11x, माइनस का 11x प्लस ये 90y और ये 2y, तो घटेगा तो 88y हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, -11 को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेना यानी कि भाग लगना, तो अंदर भी गुना करेंगे माइनस से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा बराबर 0। 11 को जब हम नीचे बटा में लाएंगे -11 को, तो ये शून्य हो जाएगा, तो ये पूरा हम लोग का इक्वेशन कितना निकला, तो ये हम लोग का पूरा निकला है 8x माइनस 8y। तो ये हम लोग का समीकरण हो गया 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब चलिए समीकरण 1 हो गया जब हम लोग के पास, और 2 हो गया, तो क्या हम लोग मान निकाल नहीं सकते हैं।
चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, 1 कहाँ गया, 1 यहाँ है, x प्लस वाई बराबर 9 है, और 2 है यहाँ पे x माइनस 8y बराबर 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 9y बराबर 9, कट जाएगा तो x का मान कितना आया, 1 आ गया, x का मान कितना आया, 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, ओहो y का मान आया ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, 1 है यहाँ पे x प्लस y का मान 1 बराबर 9, तो x 9 माइनस जाएगा और x माइनस 8 आया, क्या आया, 8 आया, x और y का मान निकल गया। तो क्या बोल रहा था हम लोग को, प्रश्न में आ गया, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हम लोग का यह है, तो लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा लिखिए यहाँ पे, संख्या बराबर क्या है, x प्लस 10y, x का मान कितना है, 8 है, 10 गुना y का मान कितना आया था, 1 है, बराबर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 18, आंसर। चलिए लिखिए, तो फिर चलेंगे हम लोग 2 नंबर से हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर से चलेंगे, लिखिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए ना, चलिए मिटाते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं, ये कितना नंबर था, 2 नंबर था, 1 2 3 नंबर था ना ये, हाँ 3 नंबर था। चलिए अब 4 नंबर देख लेते हैं। क्लास बोरिंग नहीं लगना चाहिए आप लोग को, मैं कितना बार बोल रहा हूँ कि क्लास बोरिंग नहीं लगना चाहिए, मैथ का क्लास है, अच्छे से पढ़िएगा तभी सॉल्व होगा पूरा डाउट। कितना नंबर होगा, 4 नंबर, बस 2 प्रश्न और बचे, 4 और 5 करने के बाद छुट्टी आप लोग का। छह लिखा गया, 4 नंबर देख लेते क्या है, क्या कहता है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट निकालने के लिए कहा। यानी कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, और बैंक में जो आदमी गार्ड बैठे रहते हैं उससे बोले कि 50 रुपये का नोट और 100 रुपये के लिए नोट निकाल दो। तो मीना ने कुल कितना, 100 रुपये और 50 रुपये दोनों मिला करके नोट 25 नोट निकाले। तो ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपये के नोट कितने निकाले और 100 रुपये के नोट कितने निकाले। बस एक बार फिर देख लेते, देखिए मीना नाम की एक लड़की है, उसने 200 रुपये के नोट निकाले, 2000 तक 2000 रुपये का नोट निकाला, यानी खुला निकाला है। तो उसने बोला गार्ड से कि मुझे 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट निकाल दो।
कितने नोट निकाले? 25 नोट। तो आपको बताना है कि 2000 रुपया में कितना नोट लगेगा जो कि पूर जाएगा 25 नोट, और भी 100 और 50 का। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना 50 रुपये के नोट की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना 50 रुपये की नोट की संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। फिर मानते हैं 100 रुपया का,